बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। गीता में महात्मा बनने का सिद्धांत विषय प्रवेश के पूर्व हम समझें कि सिद्धांत क्या है, सिद्धांत से क्या आशय है, क्या अर्थ है। जो तथ्य, जो तर्क, जो नियम, जो सत्य शाश्वत और सनातन हो, सार्वकालिक हो, सार्वभौमिक हो, सार्वदेशज हो, ऐसे सत्यों को, ऐसे नियमों को हम सिद्धांत कहते हैं। वे सदा हर जगह एक जैसे रहते हैं। यथा 2 और 2 4, या दूसरा गति के नियम, या तीसरा उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गीता के 18 अध्याय के 74वें श्लोक में संजय ने अर्जुन को महात्मा कहा है। अर्जुन को जो महात्मा कहा है, उस संजय ने कहा है जिस संजय को महर्षि व्यास से कृपा दृष्टि प्राप्त थी। उस संजय ने कहा है जिसने भगवान कृष्ण को और अर्जुन को सत्य साक्षात्कार किया है, देखा है। उस संजय को जिसने पूरी गीता सुनी है, समझी है, सुनाई और समझाई है, और गीता के 18वें अध्याय के अंतिम भाग में निष्कर्ष के रूप में, जो मनीषा के रूप में, डॉक्ट्राइन के रूप में, उपसंहार के रूप में संजय ने अर्जुन को महात्मा कहा है। महात्मा क्यों कहा? क्योंकि आज जैसे रूप रंग के महात्मा हैं, उनमें तो अर्जुन के एक भी गुण नहीं दिखाई देते अर्जुन में। अतः समझें कि मनुष्य कैसे महात्मा हो जाता है। कठोपनिषद में 4 अवस्थाओं का या 4 स्थितियों का वर्णन किया गया है। उसमें बताया है देह, जीव, आत्मा और परमात्मा। मनुष्य इन 4 अवस्थाओं में रहता है। जब मनुष्य देह में रहता है, जो देह 5 महाभूतों से निर्मित है, उसमें मानस में भी आया है कि 5 क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। तो शरीर, इन पर जब हम इंद्रियों से आबद्ध रहते हैं तो हम देह में रहते हैं, और ये हमारा देही अभिमान कहलाता है। देह में जो इसमें अगर हम देखें तो मनुष्य का तल, जो मनुष्य के चक्र कहे गए हैं, 9 चक्र कहे गए हैं, जिनमें आज्ञा चक्र है, ब्रह्मरंध्र है, कंठ चक्र है, हृदय चक्र है। जब मनुष्य मूलाधार पर होता है, जब मनुष्य की चेतना, आत्मा या मनुष्य के समस्त ऊर्जा, ऊष्मा जब मूलाधार में होती है, जब जनन चक्र में होती है, जब नाभि चक्र में होती है, तो इस समय भय, भूख, काम और मैथुन, इन में स्थिति जब होती है तो उसे जीव अथवा देही कहा जाता है। अगला जो है वो जीव है। जीव को मानस में बतलाया गया है अरण्य कांड के 15वें दोहे में, माया ईस न आप कहूँ जान कहे सो जीव। जो न माया को जानता है, मैं और मोह मेरे में फंसा हुआ है, जो ना ईश्वर को जानता है, जो ना परम सत्ता को जानता है, जो ना अपने स्वरूप को जानता है कि मैं उसी का अंश हूँ, वह जीव है। इसीलिए कहा गया है माया ईश ना आप कहूँ जान कहे सो जीव। फिर है आत्मा। आत्मा जो जानता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, वह जानता है कि वह सागर है और मैं उसकी बूंद हूँ, वह परमात्मा है और मैं आत्मा हूँ। इसमें शंकराचार्य ने कहा है बहुत ही स्पष्ट है कि मैं उसी चैतन्य पार ब्रह्म परमेश्वर का अंश हूँ। जिस ज्ञानी की यह बुद्धि है वह मेरा गुरु है, चाहे वह चांडाल ही क्यों ना हो। शंकराचार्य ने इसी जो आत्मा में स्थित है उसे
अपना गुरु माना है। फिर है परमात्मा, जो कर्मानुसार बंधन को देता है, मोक्ष को देता है, माया को का प्रेरक है और सर्व के ऊपर है, उसे हम ईश्वर कहते हैं। इसमें अरण्य कांड के 15वें उसमें ईश्वर की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी दी है, मानस में बहुत अच्छी दी है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। शिव माने ईश्वर, जो कर्मानुसार बंधन को देता है, कर्मानुसार मोक्ष को प्रदान करने वाला है और सबसे ऊपर है और माया का प्रेरक है, माया का शक्ति संचालक है, वह ईश्वर है। मेरे हिसाब से मनुष्य के 4 तल हैं। मनुष्य कहीं साधारण मनुष्य यहाँ हैं, 4S हैं। तो अगर व्यक्ति इधर है 2 की तरफ, सेक्स और सेल्फिशनेस की, तो वह अधोगामी है, और अगर सेक्रीफाइस और सर्विस की ओर है तो वह उन्नतिशील है। तो मनुष्य की 4 तल हो सकते हैं। वो सेक्स में भी हो सकता है, वो सेल्फिशनेस में, स्वार्थ में भी हो सकता है, वो सेवा में भी हो सकता है, और वो त्याग में भी हो सकता है। तो मनुष्य के तार, जहाँ उसके ऊर्जा है, जहाँ ऊष्मा है, जहाँ सोच है, जहाँ चिंतन है, वह मनुष्य वही है। वही मनुष्य जीव है, वही मनुष्य देही है, वही मनुष्य आत्मा है, और वही मनुष्य परमात्मा है। जब हमारी चेतना ब्रह्म में लय हो जाती है, आत्मा परमात्मा में लय हो जाती है, ब्रह्म जैसी चर्या हो जाती है, तो हम ही में परमात्मा है। फिर अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति। इसी तरह से इसको कभी कभी ऐसा भी किया जाता है, जो गीता में भी आया है, कि मनुष्य के 4 तल हैं। एक तो देह का तल है, जब इंद्रियां प्रभावी होती हैं। एक मन का तल है, जब मन प्रभावी होता है, संगी साथी, संगीत, रूप, रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श अच्छा लगता है, ये सामान्य मनुष्य का तल है। ये एक तल बुद्धि का तल है, जब बुद्धि से हम तौलते हैं वैराग्य क्या है, विवेक क्या है, ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, तप क्या है, जप क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, राग और विराग को समझते हैं, संयोग और वियोग में सुखी और दुखी होते हैं, तो इसे हम बुद्धि का तल। एक आत्मा का तल है, जब हमारी चर्या ब्रह्म जैसी होती है। अहम ब्रह्मास्मि मनुष्य कहता है, या अनलहक कहा जाता है, या बाइबल में एक बड़ा अच्छा वाक्य आया है जो उसी तल को अभिव्यक्त करता है। जो भक्त है वो पूछता है, गॉड मे आई रिफ्लेक्ट यू, तो गॉड उत्तर देता है, व्हाई नॉट। जब हम किसी की गलतियों को माफ़ करते हैं, जब हम किसी के दोषों को छिपाते हैं, जब हम किसी को रोजगार देते हैं, जब किसी को हम भोजन देते हैं, जब हम किसी पर रहम व्यक्त करते हैं, तो हम ही से ईश्वर रिफ्लेक्ट होता है। ये श्रद्धा, विश्वास, समर्पण से विकसित होता है। इसीलिए गुरु ने कहा, तत्व मसि श्वेत केतु, तुम भी वही हो से श्वेत केतु। इस तरह से मनुष्य के हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि हम ही में संत है, हम ही में शैतान है, हम ही में राम है, हम ही में काम है, हम ही में देवता है, हम ही में दानव है, हम ही पशु हैं और हम ही परमात्मा है। हर जीव पशु की तरह हम जन्मे जरूर हैं। हम मनुष्य एक पशु की तरह, बायोलॉजी वाले कहते हैं मनुष्य एक बायोलॉजिकल एनिमल है, पशु है। निस्संदेह हमारा जन्म एक पशु की तरह हुआ है, लेकिन हमारी जो जीवन की यात्रा वो संत की तरफ भी हो सकती है, शैतान की तरफ भी हो सकती है, देवता की ओर भी हो सकती है, दानों की ओर भी हो सकती है, हमारी गति पशु की ओर भी हो सकती है, और हमारी गति परमात्मा की ओर हो सकती है। तो ये अपने ऊपर निर्भर है। अर्जुन ने ये तलों को पार किया, इसीलिए अर्जुन को संजय ने महात्मा कहा। क्यों कहा महात्मा? इसके गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में आया है। अर्जुन बोलता है, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है।
मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। यानी ये 5 तत्व हैं ईश्वर की कृपा से। पहले अगर देखें तो जो ईश्वर को ही कर्ता मान लेता है, ईश्वर को ही सब कुछ मान लेता है, अपने को उपकरण मान लेता है, वह ईश्वर की कृपा से अनुग्रहित हो जाता है, ईश्वर की अनुकंपा से अनुग्रहित हो जाता है। ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए उपनिषद ने कहा था, ना हम करता, ऋषि ने कहा, ना हम करता, हरि है करता, हरि है करता ही केवलम, मैं करता नहीं हूँ, ईश्वर ही करता है, केवल ईश्वर ही करता है, केवल ईश्वर ही करता है। ये तो अगर हम ये माने कि सब ईश्वर ही है, मैं नहीं हूँ, अपने को हटा लें, तो ईश्वर की कृपा से हम अनुग्रहित हो जाते हैं। दूसरा, मोह का अंत। अगर सांप पता लग जाए कि सांप है और फिर हमें सांप काट ले, तो इसमें दोष क्या सांप का है? नहीं। तो मोह जाने के है क्या? अविवेकपूर्ण प्रेम, अविवेकपूर्ण अवैज्ञानिक प्रेम, अवैज्ञानिक जुड़ाव, अवैज्ञानिक आकर्षण या विकर्षण हमारा मोह कहलाता है। मोह सकल दुखों का कारण है। अगर मोह को हम जान लें तो एक सामान्य से कवि ने भी कितनी अच्छी को काको सुत काके रथ हाथी, जैसे पंथ में मिले रथ हाथी। तो अगर ज्ञान हो जाए तो मोह का नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसी मोह ज्ञान की वजह से धृतराष्ट्र का, दशरथ का, भरत मुनि को वो गति प्राप्त हुई जो उन्हें प्राप्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोह ने धृतराष्ट्र को पराजित कर दिया और मोह में उनका पतन हो गया, और मोह की वजह से दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत मुनि को हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया और वह मोक्ष न पाकर हिरण की पुनर्जन्म को प्राप्त हुए। तो हम मोह से ग्रसित अगर हो जाएंगे तो हमारी दुर्गति ही होगी। इस तथ्य को स्पष्टता जान लेना चाहिए। फिर स्वरूप का ज्ञान, स्मृति ज्ञान। या हम भूल गए हैं कि हम हैं कौन। वस्तुतः हम ईश्वर के अंश हैं। परमात्मा वो सागर है, हम उसकी बूंद हैं, हम उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ये हम भूल गए हैं। एक कहानी है कि एक राजा का राजकुमार नाराज होकर भाग गया और वो भूल गया कि मैं राजकुमार हूँ। भिक्षा मांगते मांगते तो वो अपने को भूल गए हैं। इसी तरह से हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। तो हम जाने कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा मूल अंश क्या है। हम में भी ईश्वर का वास है, क्योंकि अगर ईश्वर हमसे निकल जाएगा, ये हाथ भी उठा रहे हैं तो ईश्वर का हाथ इसमें पिरोया हुआ है। ये कौन बोल रहा है? ईश्वर ही बोल रहा है। कौन सुन रहा है? ईश्वर ही सुन रहा है। क्योंकि जिस दिन ईश्वर हम में आपसे निकल जाएगा, उस दिन हमें जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा। तो इस तथ्य को स्पष्ट जानना चाहिए कि हम में ईश्वर ही हमारे सामने बैठा है और ईश्वर ही हम में भी ईश्वर है। फिर जब ये तय हो जाता है कि मुझ में ईश्वर का अंश है, मैं ही परमात्मा का अंश हूँ, तो संदेह चला जाता है, स्थिर चित्त हो जाता है व्यक्ति। और जो स्थिर चित्त है, जिसका आज्ञा चक्र प्रबल है, जो दृढ़ संकल्पवान है, वो सिद्धि को प्राप्त करने में समय जाया नहीं करता, तो उसे सिद्धि मिल जाती है। भीष्म पितामह स्थिर चित्त होने की वजह से देवता तुल्य हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण को सबसे पहले योगी राज कहा। उन्हीं ने भगवान को माना कि ये भगवान हैं और सर्वप्रथम जान लिया। फिर है ईश्वर की आज्ञा। ईश्वर की जो आत्मा की आवाज़ सुनता है, उसे परमात्मा से वो नियंत्रित हो जाता है। इंद्रियां, निष्कर्ष में कह सकते हैं, इंद्रियां तो पशु तल पर खींच के ले आती हैं और पशु की तरह हमें पास में बांधना पड़ता है। मन सामान्य मनुष्य की तरह हमें व्यवहार करने को सिखाता है कि हम अच्छा संगीत सुनें, अच्छा रूप देखें, अच्छा रंग देखें, अच्छा स्वाद लें। इस तरह से मनुष्य भोगों की ओर चला जाता है। वो सुख इच्छा से आक्रांत हो जाता है। बुद्धि भेद उत्पन्न करती है, लाभ में, हानि में, सुख में, दुख में,
तो बुद्धि का तल होता है, हमें आत्मा के तल पर आना है, हमें ब्राह्मण होना है जिसकी ब्रह्म जैसी चर्या हो, जो विश्व का मित्र हो जाए, जो सभी का शुभेच्छु हो जाए। वह तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मोह अगर अर्जुन का नष्ट हो सकता है तो ज्ञान और ध्यान से, पूजा और पाठ से, प्रेम से हमारा मोह भी नष्ट होगा। ईश्वर की कृपा हम देख ही रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, वस्तुतः परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। यह आत्मा की आज्ञा सुनाई दे, हमें स्वरूप का ज्ञान हो जाए और हम स्थिर चित्त हो जाएं, तो हम सब लोग भी महात्मा हो सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में अब महात्मा तुम्हें ऐसे नहीं मिलेंगे कि वो दाढ़ी मूछें रखे हों, त्रिपुंड धारण किए हों या कासाय वस्त्र पहने हों। अब तुम्हें पैंट शर्ट में महात्मा भी मिल सकते हैं, क्योंकि जिसका धर्म आचरण में है वही महात्मा है। जिस पे संत वो है जो जिस पे सत्य प्रतिष्ठित हुआ। मुनि जो है वो है जो मननशील हुआ। ब्राह्मण वो है जिसकी चर्या ब्रह्म जैसी हुई। महात्मा वो है जो इन गुणों से अलंकृत हुआ। तो वह महान धनात्मा, महाआत्मा, महात्मा बन जाता है। हम सब महात्मा बनने की राह पर हैं। धन्यवाद।